हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। हमने फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया है, हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पैराग्राफ भी कर लिया है, हमने नॉमेनक्लेचर समझा है, आइडेंटिफिकेशन समझा है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर समझा है। उसके बाद हमने यूनिवर्सल रूल्स सीखे हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि एक बार मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी दिखा दूंगी ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में इस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है हमारी अर्थ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पॉटेड प्लांट, बहुत सारी जो है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। उन सभी को हम बोलते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज और रेफर एज बायोडाइवर्सिटी। और हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक डिफरेंट काइंड का जो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्पीशीज। अब तक 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं और उनकी नेमिंग हो चुकी है। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है? हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी एनिमल का, प्लांट का, फ्रूट का, वेजिटेबल को अपने ही लोकल लैंग्वेज में हम उसके नेम को बुलाते हैं। अब उससे क्या कंफ्यूजन होगा? अगर हम दूसरे रीजन में उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर नीड हुई नॉमेनक्लेचर की, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नेम देना जिसके अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड वाइड सेम नेम से पहचाना जा सके, कोई कंफ्यूजन ना हो साइंस कम्युनिटी के बीच में। अब यहाँ पर आता है आइडेंटिफिकेशन, यानी नॉमेनक्लेचर करने के लिए, नाम देने के लिए उसका पहचानना बहुत जरूरी है। यानी उसको फीचर्स को देखना, भाई ये मैंगो है तो मैंगो का नाम मैंगो ही होगा, हम एप्पल नहीं कहेंगे। यानी जो फीचर्स मैंगो के हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर होता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ये जो इसकी रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग होता है। और एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर होता है आईसीजेडएन में, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक यूनिक नेम होगा, कोई एक नेम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनॉमियल मतलब टू, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में दो टर्म्स होंगी, पहला कहलाएगा जेनरिक नेम, दूसरा कहलाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का। यहाँ पर लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा यहाँ पर बच्चों क्या है? जीनस है। इंडिका यहाँ पर क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये रूल्स भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता है वो लेटिनाइज्ड होता है। इसका मतलब ये है इर्रेस्पेक्टिव टू ऑफ देयर ओरिजिन, चाहे वो किसी भी कंट्री, सिटी से हो, उसका नेम हमेशा लेटिनाइज्ड होगा, लेटिन में होगा। और जब लिखेंगे उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। हमेशा फर्स्ट वर्ड को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, सेकंड नेम रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हैंड रिटन करेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, हम सेपरेटली उसको अंडरलाइन भी करेंगे। अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका लिखूंगी तो मैं मैंजीफेरा इंडिका कैसे लिखूंगी? मैंजीफेरा इंडिका, ये मैं लिख रही हूँ, हैंड रिटन तब होगा, अलग अलग अंडरलाइन होगा और ऐसे लिखा जाएगा जब हम लिख रहे हैं। और जब हम प्रिंट करेंगे तो हमेशा ये इटैलिक्स में होगा, वहां पर अंडरलाइन नहीं होगा। फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस, जो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। सेकंड वर्ड डिनोट करता है स्पीशीज, जो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंजीफेरा में एम कैपिटल है और इंडिका में आई जो है वो स्मॉल है। तो ये सभी की सभी चीजें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। बच्चों, एक और चीज, जिस साइंटिस्ट ने वो नेम दिया है, वो साइंटिफिक नेम दिया है, उसका नेम भी एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है आफ्टर द साइंटिफिक नेम। जैसे इसको फॉर्मुलाइज किया है लीनियस ने, तो यहाँ पर एब्रिविएटेड फॉर्म में लिन लिखा हुआ है, इसका मतलब है लीनियस। लीनियस ने इस नेम को फॉर्मुलाइज किया था या प्रपोज किया था। बच्चों, यहाँ तक तो मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट पेस में एनसीईआरटी को समझा दिया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ से जहां पर मेंशन किया गया है क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों जरा सोचो, अगर आप दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करो तो क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए साइंटिस्ट ने एक स्मार्ट मेथड बनाया जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, जिसके आधार पर हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है ताकि हम उसकी इजीली स्टडी कर पाए। चलिए मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बच्चों, यहाँ पर ये कुछ हाइलाइटर, स्केचेस या पेन रखे हुए हैं। अब मैं कहूंगी आप इनको बेस्ड ऑन देयर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्लासिफाइड कर दीजिए, इनको सेपरेट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मैम ये पेन सिमिलर दिख रहे हैं, तो इनकी एक कैटेगरी बना दी आपने इनको अलग कर दिया है। आप कहेंगे मैम ये अलग दिख रहे हैं, आप इनको अलग कर दीजिए। हाइलाइटर्स हैं ये, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है, हाइलाइटर का काम करते हैं, दिखने में भी अलग है, इनका एक कैटेगरी बना दीजिए। ये वाले पेन्स के भी कुछ फीचर्स थोड़े से अलग दिख रहे हैं, इनकी कैप देखो डिफरेंट है ना, तो इनकी मैंने एक अलग कैटेगरी बना दी। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने इनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी है। सिमिलरली प्लांट्स या एनिमल्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। बेस्ड ऑन देयर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम हर एक ऑर्गेनिज्म को उनकी अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखकर, उनकी अपीयरेंस को देखकर या उनके फंक्शंस को देखकर। इसी को कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो इसको साइड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मिलियंस में है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या फंगस हो। हर एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, राइट? तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ग्रुप में डिवाइड कर दिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स. द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो आपके दिमाग में कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर्स ही आएंगी, ना कि किसी एनिमल या प्लांट की, राइट. तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म के अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, फंगस हो. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक ग्रुप है. जब हम उस ग्रुप के बारे में सोचते हैं तो हमें उसी तरह के ग्रुप के एनिमल्स की पिक्चर्स ही हमारे दिमाग में आती है. अगर आप डॉग के बारे में सोचें तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में डॉग की पिक्चर ही आएगी. तो इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं मैमल्स की तो आपके दिमाग में मैमल्स की ही पिक्चर आएगी. मैमल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? मैमल्स का मतलब ये है आपके दिमाग में आएगा जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, जो अपने बेबी को फीड कराते हैं या जो बर्थ देते हैं, वो क्या होते हैं? वो मैमल्स होते हैं. तो ये मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके पास एक्सटर्नल ईयर है, बॉडी हेयर प्रेजेंट है. लाइकवाइज इन द प्लांट इफ यू ट्राई टू टॉक अबाउट वीट, तो वीट का पिक्चर हमारे माइंड में आएगा क्योंकि हमें पता है कि वीट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ना कि राइस, क्योंकि दोनों की ही जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होती है. वीट की अपीयरेंस डिफरेंट होती है और राइस की अपीयरेंस क्या होती है? डिफरेंट होती है. सो बच्चों, ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी आप ये ऑर्गेनिज्म देखते हैं, इनकी अपनी एक कैटेगरी होती है, अपना एक ग्रुप होता है. इन्हीं सबकी ग्रुपिंग को जो हम अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं टैक्सा. कैट भी एक टैक्सा है, मैमल भी एक टैक्सा है, वीट भी, राइस भी, प्लांट भी, एनिमल या इंसेक्ट, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? टैक्सा. तो बच्चों, इसी तरह से हम सभी कॉमन फीचर्स को देखकर हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाते हैं. सो बच्चों, इन्हीं कन्वीनियंट कैटेगरी को जब हम इन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्सा. टैक्सा कैसा टर्म है? टैक्सा एक प्लूरल टर्म होती है और टैक्सॉन क्या होता है? एक सिंगुलर टर्म होती है. जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में भी मेंशन किया गया है, प्लांट्स भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है. तो यानी प्लांट जो है वो एक बड़े लेवल पर है, एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे, राइट. सो प्लांट्स भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा हो गया. वीट एक छोटे लेवल पर टैक्सा हो जाता है जिसमें हम सिर्फ डिफरेंट टाइप की वीट की स्टडी करते हैं. प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे. तो हर एक ऑर्गेनिज्म को जब हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे तो हर एक कैटेगरी को क्या हम बोलेंगे बच्चों? टैक्सा बोलेंगे. जैसे कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये भी सब के सभी क्या है? ये भी एक टैक्सा है. एनिमल क्या है? मैमल्स है, और मैमल्स का एग्जाम्पल क्या है? डॉग्स. तो ये सब के सभी अलग अलग लेवल पर टैक्सा कहलाएंगे. आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा. देखिए बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स की, तो एनिमल क्या है? एक ब्रॉड ग्रुप है. मैमल थोड़ा कम स्पेसिफिक है. डॉग और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, यानी इनका जो ग्रुपिंग साइज है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. एनिमल जो है एक ब्रॉड ग्रुप रहेगा, मैमल्स उसे थोड़ा कम स्पेसिफिक रहेगा, और डॉग और ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा क्योंकि उसमें हम बेसिकली ओनली डॉग्स के बारे में बात करेंगे. मैमल्स में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स में कंप्लीट एनिमल ग्रुप आ जाएगा. समझ रहे हैं आप बात को? बच्चों, टेक्सोनॉमी में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं. सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानना, प्लस उसको क्लासिफाई करना, यानी उसकी ग्रुपिंग बनाना, वो किस ग्रुप में आएगा बेस्ड ऑन देयर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और फिर उसको नाम देना, यानी कैरेक्टर्स को पहचान लिया है, अब उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम दे दिया है. ये सभी के सभी जो है, यानी ये तीनों चीजें हमारी किसके अंदर आती है? टेक्सोनॉमी के अंदर आती है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. ये प्रोसेस हेल्प करता है हमें समझने में कि हर एक ऑर्गेनिज्म का प्लेस नेचर के सिस्टम में क्या है. बच्चों, जो ये टेक्सोनॉमी है ये आज की डिस्कवरी नहीं है. पुराने जमाने में भी लोग क्लासिफिकेशन करते थे, लेकिन अपने यूज के लिए, जिसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू भी कहते हैं. कौन सा प्लांट्स खाने के काम में आएगा, कौन सा एनिमल्स या ट्रांसपोर्ट या मिल्क के लिए यूजफुल है, कौन सी चीजें डेंजरस हैं. तो पहले क्लासिफिकेशन होती थी बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो बच्चों, क्या हुआ, जैसे जैसे स्टडी और एडवांस हुई, लोगों ने ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप और इवोल्यूशन को भी स्टडी करना शुरू किया. तभी से उस ब्रांच का नाम पड़ा सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स क्या होता है बच्चों? इसका मतलब है ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट based on their easily observable characteristics, वो तो है ही, but also on the basis of their DNA, their ancestry और their evolutionary relationship. यानी वो किस पेरेंट से वो बॉर्न हुआ है, उसके एंसेस्टर्स कौन से हैं. तो बच्चों, आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग है नेचर का ये सिस्टम, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं. अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. अगर कोई भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में स्टडी करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड. गुड बाय एवरीवन.